हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीबीएस पे। विद्या सर्वस्य भूषणम अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे ज़रूरी आभूषण है। तो ज्ञान जहाँ से भी मिलता है बटोरते जाइए। ज्ञान प्राप्ति का कोई समय सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, इसीलिए ताउम्र इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो आज क्या हम लोग सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस जो फॉर्मुलेशन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और कैसे इन सबको जोड़ के सेंटेंस का फॉर्मुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बारी बारी से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सबको बारी बारी से देखेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि डिटेल में इन सबका इंट्रोडक्शन हमने देखा है। ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। यहाँ पे हम लोग फिर भी एक बार देखेंगे ताकि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह कुछ काम करेगा, यही वह होगा जो काम करेगा। अर्थात इससे बोध ये होगा कि जो काम कर रहा होगा या फिर जिसके बारे में बात हो रही होगी या फिर जो सेंटर में है, मुख्य किरदार जो होगा उसको हम लोग कर्ता बोलेंगे। जो कार्य करेगा या फिर जिसके बारे में बात हो रही होगी, यह नॉन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, श्याम प्लेज क्रिकेट। श्याम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? श्याम के बारे में। श्याम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो करने वाला कौन है यहाँ पे? श्याम। तो यहाँ पे ये जो श्याम है बालक, यही है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जो काम कर रहा है, जो मुख्य किरदार है। सेकंड लाइन में जब देखोगे सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है इसमें देखोगे तो बोल रहा है ही लव्स हिज कंट्री। वह अपने देश को प्यार करता है। वह, तो यहाँ पे किसी के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? कोई है किरदार वहाँ पे जिसके इंडिकेट किया जा रहा है कि वह, तो यहाँ पे किसी के बारे में बात हो रही है। और प्यार करने वाला कौन है? यही वह इंसान है जो प्यार कर रहा है। तो ये वो है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, बाकी के ये जो सेंटेंस में लेटर्स हैं एंड वर्ड्स हैं, उसका क्या सर? ये जो लेटर्स से मिलके वर्ड्स बना है, इन सब का क्या देखेंगे बारी बारी से। तो फिलहाल हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट मतलब जो मुख्य किरदार होगा, जिसके बारे में या तो बात हो रही होगी या फिर जो काम कर रहा होगा, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कर्ता, करने वाला कर्ता। अगला वर्ब अर्थात क्रिया, जो कार्य हो रहा होगा, जो कार्य प्रोग्रेस में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया। जैसे कि श्याम प्लेज क्रिकेट, ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या बोलोगे? श्याम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्या यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्ले है, जो प्लेज है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ब प्लस एस, तो यहाँ पे जो प्लेज है ये क्या कहलाएगा? वर्ब। तो वर्ब का डिफिनेशन क्या हो सकता है? जिससे कार्य होने का बोध हो। जैसे यहाँ पे प्लेज से खेलने का बोध हो रहा है, लव से प्यार करने का बोध हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या होगा? वर्ब। वर्ब मतलब जिससे कार्य होने का बोध हो। इसके अलावा वर्ब बालक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, स्पीक बोलना, रन दौड़ना, लाफ हंसना, क्राई रोना, कम आना, गो जाना, वॉक मतलब टहलना, और इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और ये सब के सब मेन वर्ब में यूज होंगे। ये सब के सब मेन वर्ब में यूज होंगे, मेन वर्ब में। अच्छा सर, आपने मेन वर्ब बोला, इसका मतलब और भी वर्ब है? बिल्कुल, और भी वर्ब है। जैसे कि एक होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए, ये है मेन वर्ब। यहाँ पे जैसे प्लेज, लव्स, ये सब के सब मेन वर्ब है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं या फिर कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कि इज, एम, हैज, हैव, मल्टीपल्स एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। और इन्हीं वर्ब में से कुछ वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट को जोड़ता है बाकी सारे सेंटेंसेस से। जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें बाकी वर्ड्स आ जाते हैं, उन सबसे जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बालक लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को जोड़ने वाला वर्ब। अब इसका डिटेल्ड चर्चा मैंने किया है, वर्ब वाला जो वीडियो है
इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट में वर्ब का स्पेशल वीडियो है, उसमें पूरा वर्ब के बारे में ही चर्चा किया गया, इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। वो देखने के बाद आपको वर्ब से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। फिलहाल के लिए समझिए जो काम हो रहा है उसको हम लोग वर्ब बोल रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। अब ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बालक, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब जिसके आगे प्रीपोजिशन लगेगा, जिस पे प्रीपोजिशन लगने का बोध हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मतलब सर यहाँ से समझ में आ रहा है ये किसी न किसी चीज का कर्म मतलब फल के बारे में बताएगा। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो है कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य अर्थात वर्ब का जिस पे प्रभाव पड़ रहा होगा। कर्ता ने काम किया और ये काम का प्रभाव जिस पे पड़ा उसको क्या बोलोगे आप? कर्म। यही तो आपका कर्म है। आपने जो कार्य किया जिस पे आपके कार्य का प्रभाव पड़ा उसको क्या बोलोगे? कर्म। एकदम साधारण भाषा में, आप काम करने वाले, आपने कुछ काम किया और इस काम का प्रभाव जिस पे पड़ा उसको क्या बोलोगे? कर्म। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, श्याम प्लेज क्रिकेट। श्याम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। श्याम कौन है? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है अच्छे से? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये खेल रहा है, तो कार्य करने का बोध यहाँ पे, तो ये हो गया वर्ब। क्या खेल रहा है? खेलने का बोध आया प्ले से, अर्थात वो कुछ कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? करने वाला सब्जेक्ट, कर रहा है वर्ब, और क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्या है? ये क्रिकेट, अर्थात इस पे इसके खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया पे। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये लास्ट वाले वर्ड पे, तो ये है इसका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का क्या है? ये ऑब्जेक्ट, कर्म। नेक्स्ट, राधा लव्स कृष्णा। राधा लव्स कृष्णा अर्थात राधा कृष्ण से प्रेम करती है। तो यहाँ पे प्रेम करने वाली कौन? राधा। देखना है, ध्यान रखना, प्रेम करने वाला कौन है? कार्य करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो, ये भी एक नॉन है, ये भी एक नॉन है, प्रॉपर नॉन, दोनों प्रॉपर नॉन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वह होगा जो कार्य करने वाला है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कौन है? राधा, जो प्यार कर रही है। अब ये किसे प्यार कर रही है? इसके प्यार करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कृष्णा पे। तो यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये लव्स क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा सर? वर्ब हो जाएगा। अर्थात जो ऑब्जेक्ट होगा बालक, वह भी नॉन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नॉन या फिर प्रोनाउन वहां पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे राधा लव्स हिम हो जाता, तो ये क्या हो जाता? प्रोनाउन हो जाता है ना। फिर भी ये हिम क्या कहलाता? ऑब्जेक्ट ही कहलाता। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव एंड देन एडवर्ब। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, और जो प्रोनाउन या फिर नॉन, जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो या तो नॉन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है, या तो नॉन या तो प्रोनाउन। अब इस नॉन या फिर प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा उसको आप बोलोगे विशेषण। क्या बोलोगे? नॉन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण। इसका भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो है प्लेलिस्ट में। एंड जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलोगे? एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। और जो नॉन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलोगे आप? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेघा इज ब्यूटीफुल। मेघा क्या हो गई यहाँ पे? मेघा यहाँ पे हो गई सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट। मेघा है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, मेन किरदार सब्जेक्ट हो गई मेघा। इज यहाँ पे क्या हो गया सर? वर्ब। कैसा वर्ब हो गया सर? अच्छा अब देखो बालक, क्या ये इज मेघा को ब्यूटीफुल होने से जोड़ रहा है क्या? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से? बिल्कुल सर, जोड़ रहा है। इज ही तो है जो जोड़ रहा है। मेघा इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है यही आपका कहलाता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, वर्ब ही है लेकिन इसका टाइप क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वर्ब का एक अलग वीडियो है डेडिकेटेड। अब ये ब्यूटीफुल, खूबसूरती, कौन व्यक्त कर रहा है? ये वर्ड किसके? मेघा का। मतलब कि नॉन या फिर प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता बता रहा है ये टर्म ब्यूटीफुल, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। तो कौन है? वह क्या है? तेज। किसकी विशेषता बता रहा है? उसकी, यानी प्रोनाउन की। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, रैबिट रन्स फास्ट, खरगोश तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखो खरगोश दौड़ रहा है,
खरगोश दौड़ रहा है, तो खरगोश हो गया सब्जेक्ट, दौड़ना यानी कि हो गया ये वर्ब। और कैसे दौड़ रहा है, यहाँ पे देखो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कितना दौड़ रहा है या फिर रैबिट का विशेषता यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे दौड़ रहा है, दौड़ने के बारे में हम लोग देख रहे हैं। विशेषता किसकी बता रहा है, दौड़ने की, कि क्या ये धीरे दौड़ रहा है, क्या ये तेज दौड़ रहा है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए यह फास्ट क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब इन सभी को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा चीज़ों। अब ध्यान रखना, ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई जाएंगी, जो आपके सामने रखी जाएंगी, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं और खो गए देखते देखते। पहला ध्यान रहे, पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे कि राम प्लेज, राम खेलता है, राम खेलता है, तो यहाँ पे देखो राम हो गया सब्जेक्ट और प्लेज हो गया वर्ब। राम प्लेज, श्याम बेंट, बह गया, कहाँ गया नहीं गया मुझे मतलब नहीं है, ये सेंटेंस फिर भी पूरा है। राम खेलता है, श्याम गया, अब घर गया, स्कूल गया, कहाँ गया, दौड़ते गया या फिर पैदल ऐसे ही गया, धीरे धीरे गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं अभी इन्वॉल्व है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब मिला करके एक सेंटेंस बना, ये पहला टाइप। सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि श्याम प्लेज क्रिकेट। अब हमने बोला कि श्याम खेल रहा है, क्या कर रहा है, श्याम खेलता है, लेकिन क्या खेलता है, श्याम खेलता है लेकिन क्या खेलता है, क्रिकेट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इन तीनों को मिला करके ये देखो एक सेंटेंस बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला करके एक सेंटेंस बना। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल, राधा लव्स कृष्णा जो हमने देखा है, ये कैसा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब एडजेक्टिव को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताएगा, वर्ब के बारे में नहीं, सब्जेक्ट के बारे में, अर्थात नॉन या फिर प्रोनाउन का। एग्जाम्पल के तौर पे मेघा इज ब्यूटीफुल, मेघा खूबसूरत है, तो मेघा की विशेषता बता रही है ब्यूटीफुल, तो ये देखोगे मेघा हो गई सब्जेक्ट, ये हो गया लिंकिंग वर्ब मतलब वर्ब, और ये है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, रामू इज इंटेलिजेंट, रामू क्या है, तेज है। ही इज लेबोरियस, इसके बारे में विशेषता बता रहा है कि ये परिश्रमी है, बहुत ही मेहनती है। इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे भी ये लिंकिंग वर्ब, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। फोर्थ टाइप जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में रैबिट रन्स फास्ट, खरगोश तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है या फिर स्लो दौड़ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग टर्टल की बात करें, टर्टल कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे, तो हम लोग बोलेंगे टर्टल वॉक्स स्लोली, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टहलने की विशेषता बता रहा है कि ये धीरे धीरे टहल रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। कौन, टर्टल, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलने की विशेषता बता रहा है स्लोली, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया आपका एडवर्ब, राइट, एडवर्ब। क्लियर। लास्ट टाइप जो है बालक वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ पे छूट गया, प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। देखो कंप्लेक्सिटी हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जटिल बनाते जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, इज देखो हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब, मेन क्रिया क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। श्याम क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है बेसिकली जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो उसके स्टेट के बारे में बताता हुआ रहेगा कि क्या ये काम अभी जारी है या हो चुका है, होने वाला है या फिर होता ही रहा है, तो वो स्टेट के बारे में जनरली आपको बताएगा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बताएगा कि आखिर काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, अब ये काम चल रहा है या फिर होने वाला है या फिर हो चुका, ये बताएगा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि राधा इज प्लेइंग ए सॉन्ग, राधा गाना बजा रही है, राधा गाना बजा रही, राधा हो गई सब्जेक्ट, गाना बजाना हो गया आपका एक वर्ब, तो ये हो गया राधा गाना बजाना प्लेइंग, ये हो गया आपका वर्ब, सो हियर इट इज सब्जेक्ट, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, चूंकि अब ये काम चल रहा है इसलिए इज हुआ, प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब,
एंड देन अ सॉन्ग आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब आपके ऊपर है, कॉम्प्लेक्सिटी आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब जितना ज़्यादा इसमें वर्ड्स आप ऐड करते जाओगे, जितने ज़्यादा आप इसमें लेट्स से एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह ऐड करते जाओगे, आप कॉम्प्लेक्स सब सेंटेंस को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि सी हैज़ written a note beautifully। यहाँ पे देखो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज़ रिटन क्या हो गया यहाँ पे वर्ब, ऑब्वियसली ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, देन अ नोट हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ब्यूटीफुली क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब। देखो कैसे एडवर्ब कैसे है सर, समझिएगा। सी हैज़ रिटन अ नोट ब्यूटीफुली, उसने एक खत लिखा है, बहुत सुंदर खत लिखा, उसने एक बहुत सुंदर खत लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे उसने, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या लिखा है, एक खत, क्या लिखा है उसने, एक खत लिखा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या किया है, लिखा है, तो ये हो गया वर्ब। अब चूंकि लिख चुकी है तो हैज़ रिटन हो गया है, ऑलरेडी लिख चुकी है। अब कैसे लिखा है, ये लिखने का काम ये कैसे हुआ है, क्या ये रफली हुआ है, एकदम गंदा लिखा है, या फिर बहुत अच्छा लिखा है, तो ये लिखने को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुली, कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उसने नोट को लिखा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आप इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, जैसे कि आई वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, आई वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, बाज डांसिंग क्या हो जाएगा वर्ब, ऑन द फ्लोर क्या होगा सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, ऑन द फ्लोर। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या फ्लोर, हमें बोलूँगा हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट है फ्लोर, लेकिन बालक समझना ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस प्रीपोजिशन का, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स हैं, कैसे कहाँ पे कब यूज होगा, वो सब प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, वो अखबार वाली आर्टिकल नहीं, या फिर संविधान वाली आर्टिकल नहीं, ये आर्टिकल है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। और ये जो फ्लोर है बालक, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है उसका ऑब्जेक्ट है ये। तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने 5 टाइप्स दिखाए ये बेसिक्स हैं, अब इनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको इन सभी चीज़ों का डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए तो आप ग्रामर जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें जाइए, सेपरेट वीडियोज अवेलेबल है, उनको वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।